अगर आप एक मर्द हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज के समय एक मर्द को या कहें एक लड़के को बेवकूफ़ बनाकर उसे कमज़ोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने आसपास देखिए, हर ऐड में, फिल्म में, टीवी में, फ़ोन में, हर जगह आपको एक ऐसी चीज़ दिखेगी जो आपके दिमाग में बैठकर उसे हैक करेगी और आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगी। हर जगह एक महिला की खूबसूरती को कामुकता से जोड़कर दिखाया जा रहा है और आपके दिमाग को एक तरीके से हैक किया जा रहा है। इस तरीके से एक मर्द के दिमाग में गंदगी भरी जा रही है और उसे काम वासना की ओर और जागृत किया जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कंपनियों ने जान लिया है कि किस तरीके से एक ऐसा एडवर्टीज़मेंट बनाया जाए जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से हो सके। पर ये सारी चीज़ें एक आदमी को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हार्म कर रही हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि मेरी बातें बेतुकी हैं और महिलाओं को वैसा नहीं दिखाया जा रहा। पर उदाहरण के लिए देखिए कि पेंट के ऐड से लेके चिप्स, वेबसाइट, कोल्ड ड्रिंक और जितने भी अलग तरह के ऐड हैं, जहाँ पर एक महिला की ज़रूरत होती भी नहीं है, वहाँ पे भी उसे दिखाया जा रहा है। और दिखाया भी कैसे जाता है? उसे टाइट कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे इस तरह के मेकअप और इस तरीके से उसको पेश किया जाता है जिससे काम वासना जागृत हो। दो कौड़ी को बॉलीवुड तो बहुत पहले से ये चीज़ें करता आ रहा है और अब तो नई चीज़ें दिखाई जा रही है। एक एक्ट्रेस के पूरे कपड़े ही उतार दिए जा रहे हैं और उसे ऑडियंस के सामने पेश कर दिया जा रहा है। और ये सीन इतने फेमस होते हैं कि लोग ऐसे दृश्यों को देखने के लिए ही सिनेमा घरों में पहुंच जाते हैं। और आजकल का जो एक नया कल्चर है OTT का, उसने सारी हदें पार करके रखी है। वहाँ पे लव स्टोरी नाम के शो ही चल रहे हैं जिसमें क्या भरा हुआ है, सिर्फ सेक्स। और उन शो के अंदर सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि किसी और की बीवी किसी और पति के साथ सो रही है और दोनों अपने अपने साथियों को धोखा दे रहे हैं। उसके बाद मोहल्ले की कोई भाभी के साथ कोई जवान लड़के का सीन हो रहा है। जब ऐसी चीज़ें आज का युवा वर्ग देखेगा या ऐसा कोई 15-16 साल का बच्चा देखेगा तो उसके दिमाग में क्या पिक्चर बनेगी, वो क्या चीज़ें इमेजिन करेगा। अब कुछ लोग का मानना रहता है ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इससे क्या होगा। तो ज़रा 90 के दशक में जाके देखिए और वहाँ से जो चेंज बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुआ है अभी तक, वो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरह के कपड़े पहले चलते थे पिक्चरों में, वैसे ही लोगों ने पहनना शुरू कर दिया था। और आज का भी सीन वैसे ही है, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और आजकल तो इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। इंस्टाग्राम ने जितनी जगह फ़ोन में नहीं बनाई, उससे ज़्यादा लोगों के दिमाग में बना ली है, ख़ासकर नई उम्र के लड़के लड़कियों में। ये डांस दिखा रहे हैं, वहाँ पे लड़कियाँ नंगे कपड़े पहनकर आ जा रही हैं, डांस दिखा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर लेने की कोशिश कर रही हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? जब एक आदमी, एक पुरुष इन चीज़ों से लगातार घिरा रहेगा तो उसके दिमाग में क्या बातें बैठेंगी, सोच कर देखिए। पर ये दुर्भाग्य इस राष्ट्र का, जहाँ टेक्नोलॉजी तो तेज़ी से बढ़ रही है पर युवा पीढ़ी ऐसी नंगी फिल्मों और दो कौड़ी के OTT शोज़ के बारे में लगातार बात करती है, चाव से देखती है। अब 4 लोग का ग्रुप है जहाँ पे 3 लोग इन शोज़ की बात कर रहे हैं तो चौथे को ऐसा लगता है कि भाई उसने कोई पाप कर दिया जो ऐसे गंदे शोज़ नहीं देखे। फिर वो भी कहीं ना कहीं सुनता है, पूछता है भाई ये कहाँ से डाउनलोड होगा, कहाँ मिलता है, और वो भी इन्हें देखना शुरू कर देगा। अब ये OTT प्लेटफॉर्म वालों को तो बड़ा फ़ायदा है इससे, क्योंकि ऐसे नंगे शो बना के कोई बात करता है तो अब 4 लोगों के बीच में बात हुई तो 5वां सुनेगा तो वो भी उस शोज़ को देखने शुरू कर देगा और इनको एक नया सब्सक्राइबर मिल जाएगा। कुछ लोग डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड जिनका नहीं होता वो तो ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन। ऐसे ही कंपनियों का भी है, ऐसे कामुक ऐड दिखा के वो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। अब ये सिर्फ किसी का सब्सक्राइबर बनना नहीं है या किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने तक का सीमित नहीं है। आप जिस माहौल में फंसे, आपके दिमाग में गंदगी भर गई, क्या ये गंदगी यहीं तक रहती है? क्या गंदी फिल्मों को देखने के बाद आप रुक जाते हैं या आपके मन में वो ख्याल शुरू हो जाता है? सच्चाई ये है कि 90% लोग, 90% लड़के इसके बाद हस्तमैथुन या कहें मैस्टरबेशन करना शुरू कर देते हैं। और मैं आज कहूँ कि आपको ये चीज़ नहीं करना है या 1 महीने के लिए छोड़ दें, 2 महीने के लिए छोड़ दें, 6 महीने तो बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा कई लोगों के लिए, या साल 2 साल
तो मैं बोल ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि किसी को मैं ऐसा कहूँ। पर देखिए कितनी ख़राब चीज़ है कि आपको इस तरीके से इस पूरे जाल में फंसा दिया गया है, जहाँ आप एक जानवर की भांति सिर्फ काम वासना में फंस के एक गंदे नाली के कीड़े तक सीमित रह गए हैं। जब मैं ब्रह्मचर्य की बात कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से करता हूँ तो उनका कहना होता है कि नहीं भाई, रिसर्च हो गई है, ये बहुत बेनिफिट देता है, ये हेल्दी है। तो ठीक है, जिनको लगता है ये हेल्दी है वो लगातार करें, और अगर ये हेल्दी है इतना तो दिन में 5-10 बार करें, और अपने माँ-बाप को भी बोलें कि वो भी करें, और अपने जितने छोटे भाई-बहन हैं उनको भी सिखाएँ। अगर ये हेल्दी हैबिट है तो करें। मैं तो 100 लोग के बीच में जाके बोल सकता हूँ कि भाई आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं मैं बता सकता हूँ। या किस तरीके से आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते पूरी तरीके से, सीमेन रिटेंशन की कोशिश कीजिए, या गंदी चीज़ों से, गंदे आचरण से बचने का प्रयास कीजिए। ये बात मैं खुल्लम-खुल्ला बोल सकता हूँ। पर क्या वो लोग जो इस बात का कुतर्क करते हैं, वो कह पाएँगे कि आओ भाई मैस्टरबेशन करो, बहुत हेल्दी है, दिन भर हस्तमैथुन करने के लिए बैठ जाओ। खैर, जिसको जानवर जैसा बर्ताव करना वो करे, पर जो मनुष्य समझता है खुद को, वो जानेगा कि मनुष्य होने की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और उसका आचरण कैसा होना चाहिए। और रही बात जानवर की, तो आजकल तो फ़िल्म भी आ रही है एनिमल एनिमल नाम से, सब देख रहे हैं और वैसे ही बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है, आप एनिमल बन के रहें, शायद आप उसी लायक हैं। पर सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ें आज के समय इतनी नॉर्मल क्यों हो गई हैं? अगर आप किसी बुजुर्ग आदमी को बताएँगे कि आजकल टीवी सीरियल्स में क्या चल रहा है, किस तरह के एड्स आ रहे हैं, या इंटरनेट में जो नॉर्मल घर की लड़कियां भी सड़कों पे नंगे कपड़े पहनकर डांस करना शुरू कर दी हैं, तो कहीं न कहीं जो पुराने लोग हैं उनको अजीब लगेगा। पर आज के जो युवा पीढ़ी है उसको बड़ा नॉर्मल लगता है। 15-16 साल के लड़के बच्चों को तो ये बहुत नॉर्मल लगता है, उनके लिए कुछ अजीब है ही नहीं। कारण ये है कि स्कूल और कॉलेज का माहौल भी वैसा बना दिया गया है। स्कूल और कॉलेज का माहौल इतना घटिया कर दिया गया है कि जो विद्यालय का मंदिर था, अब वो मंदिर बचा ही नहीं है। स्कूल और कॉलेज आजकल ये सारे कार्यक्रम को जबरन कराते हैं, फालतू का चीज़ें, फालतू के फंक्शंस जिसमें गंदा भद्दा डांस करवाया जाता है बच्चों से, वो सब इसलिए ताकि ये रईस लोगों को दिखा सकें वीडियो में, प्रोस्पेक्ट में, कि भाई देखो हमारे स्कूल कॉलेज में ये होता है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँगे और एडमिशन होगा। अब जिस चीज़ को आप मंदिर बोलते थे वो मंदिर बचा ही नहीं है, सारी चीज़ों को एक तरीके से तबाह कर दिया गया है, और इसी तरीके से इस राष्ट्र की संस्कृति की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है उस मर्द के लिए जो इस ट्रैप में फँसा हुआ है। ये एक तरह की गुलामी है जहाँ पर आपको कुछ दृश्य दिखाकर, वीडियो दिखाकर, किसी लड़की को नचवाकर आपको गुलाम बनाया जा सकता है। अपने दिमाग को इन सारी चीज़ों का गुलाम ना बनाएं। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्मे हैं, इस राष्ट्र में जन्मे हैं, तो ज़रा सोचिए और विचार कीजिए कि किस तरीके से ये चीज़ें आपको फंसाने का प्रयास कर रही हैं। तो इनसे दूर रखें, इन सारी चीज़ों को हटा दें अपने जीवन से। निश्चित तौर पे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।